तो आज मैं वापस लेवल 1 से लेकर लेवल 100 एनिमे स्किल सीखने वाला हूँ। लेवल 1 एनिमे स्किल सबसे आसान और लेवल 100 सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। और अगर मैं इनमें से एक भी स्किल नहीं सीख पाता हूँ तो वापस मुझे ये दरिंदा डेयर देगा। और तुम पिछले वाली एनिमे स्किल वीडियो से समझ ही गए होंगे ये दरिंदा कितना खतरनाक आदमी है और कैसे कैसे डेयर देता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल 1 एनिमे स्किल से। तो ये जो लेवल 1 एनिमे स्किल होने वाली है ये होने वाली है डीमन स्लेयर से। तो तुमने डीमन स्लेयर में एक चीज देखी होगी जिसे कहते हैं कटाना, जो कि बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं और मेरा बचपन से सपना था इसे भी यूज करने का, तो इसलिए मैं यहाँ पे ला चुका हूँ। तो अब चलो मैं तुम्हें बताता हूँ स्किल के बारे में। तो मेरे को स्किल में इस कटाना से इस कार्डबोर्ड के चीथड़े उड़ाने हैं। पर इस स्किल को सिर्फ मैं ही नहीं करने वाला हूँ, इसको मेरे साथ करने वाली है एक लड़की, क्योंकि ये कटाने और लड़कियाँ काटने में तेज होती है तो सीधा बुलाते हैं। तो इसी के साथ अब मैं एक फीमेल स्पीशीज को बुलाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। ये गाँव में तुम कौन हो? वो तो मेरे को भी नहीं पता है मैं कौन हूँ, पर ये कटाना पकड़ो। अब तुम्हें इस कटाना से कार्डबोर्ड के चीथड़े उड़ाने हैं। अच्छा। और उसके बाद उस फीमेल स्पीसी ने प्रूफ कर ही दिया कि लड़कियां सच्ची में काटने में अच्छा होती है। और उसके बाद जब मेरी बारी आई तब कुछ ऐसा हो गया जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। शिट शिट सॉरी 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 सॉरी। मेरे घर वालों को क्या कहते? बेचारी मर गई। और उसके बाद दूसरी बारी में मैंने काफी ध्यानपूर्वक इस लेवल 1 स्किल को कर ही दिया। ठीक है, हाँ, मेरे से गंदा ही था। तो अब इसी के साथ एक कटाना वाली स्किल भी हो चुकी है। तो बढ़ते हैं अगली वाली स्किल पे। तो अब हम इसी के साथ पहुंच चुके हैं लेवल 10 एनीमे स्किल में। और ये जो लेवल 10 एनीमे स्किल होने वाली है ये होने वाली है सबसे गोटेड एनीमे ड्रैगन बॉल जी के सबसे गोटेड कैरेक्टर गोकू से। और ये जो गोकू भाई की स्किल होने वाली है ये होने वाली है उनकी ये फ्लाइंग किक। और एक और चीज, ये स्किल मेरे को पहले से आती है तो इसलिए मैं तुम्हें स्किल सीधा करके ही बताता हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे एक टारगेट दिख रहा होगा, एक बहुत ही खतरनाक टारगेट। तो अब मुझे स्किल से इस टारगेट को पेलना है, थोड़ा अच्छे से पेलना है। तो अब इसी के साथ मैं इस फ्लाइंग किक से इस डीडी को अच्छे से पेलने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं डीडी को बहुत ही अच्छे से पेल दिया है। और ये मेरे पीछे चुप सा क्या रहा है अजीब सा। वो मैं डीडी कहाँ बैठा हूँ? मुझे लगा था मैंने डीडी को पेला पर असलियत में पेला तो कोई और ही। और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 30 एनीमे स्किल में। और ये लेवल 30 एनीमे स्किल है बाकी से ये 1 हैंड पुशअप। तो जैसे कि स्किल मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है तो इसलिए स्किल में मैं अपने साथ एक और बंदा बुलाने वाला हूँ जो कि मेरे को स्किल सिखाएगा। और वो जो बंदा है वो है कैलिस्थेनिक का एक्सपर्ट और डीडी दरिंदा भी। तो अब इसी के साथ मैं उस आदमी को बुलाने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। हाँ लोंडे, किस लिए बुलाया? देखो भाई, माना तुम डीडी दरिंदे हो पर साथ ही साथ तुम एक कैलिस्थेनिक एक्सपर्ट भी हो, तो इसलिए अब मैं ये एक एनिमे स्किल वाली वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मेरे को स्किल करनी है 1 हैंड पुशअप। अरे बहुत आसान है ये तो। आसान है पर मेरे लिए आसान नहीं है ना, मैं 2 हाथों से पुशअप नहीं मार पाता। तो 3 हाथ से मरवा देंगे। नहीं, मेरे पास 3 पैर है, हाथ नहीं। तो क्या तुम मेरे को एक हाथ से पुशअप मारना सिखा दोगे? सिखा तो दूंगा पर तेरे को कुछ देना पड़ेगा। क्या? अपना समय। हाँ वो दे दूंगा, अपना समय दे दूंगा। तो चलो सीखते हैं। चलो। तो हमेशा की तरह अतुल भाई पहले खुद स्किल करके मुझे राइट फॉर्म दिखाने लगे, पर जब मेरी बारी आई ये करने की तभी ये हो गया। गिर जा। ये मेरे गिरने पर तुम कितने खुश हो रहे हो? मैं सिखाना नहीं चाहता। रियल दरिंदा गाइस, रियल दरिंदा। स्ट्रेंथ कम है बॉडी में, जरा खाया पिया कर, खाना नहीं मिलता। भाई मैं बच्चे नहीं खाता ना तुम्हारे जैसे। और उसके बाद अतुल भाई के मुझे ये स्किल 1 घंटे तक सिखाने के बाद कुछ ऐसा हो गया जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ओ कर दी गाइस, कर दी। ये हुआ गाइस दरिंदे की पावर। दरिंदे की वजह से मैंने बहुत जल्दी 1 हैंड पुशअप सीख लिया। तो अब सीधा चलते हैं अगली वाली स्किल पे। तो इसी के साथ आधी एनीमे स्किल्स हो चुकी है और आधी और बची है। और इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 50 एनीमे स्किल में। और ये जो लेवल 50 एनीमे स्किल है ये है 1 फ्रेम मैन से। यस, 1 फ्रेम मैन, जिसमें एक पीएनजी इधर से उधर स्लाइड कर रही है। हाँ, वैसे स्किल भी ऐसी कुछ है। तो ये जो हम लेवल 50 स्किल करने वाले हैं ये है गारो की स्लाइड। यस, गारो की स्लाइड। तो अब मुझे भी स्किल में गारो के साथ स्लाइड मारना है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है स्किल में मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाली है क्योंकि ये स्किल बहुत खतरनाक है। तो इसी के साथ अब मैं यहाँ से गारो की स्लाइड करने जा रहा हूँ और ये बहुत डेंजरस लग रहा है। तो अब इसी के साथ मैं करने जा रहा हूँ स्लाइड को इन 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत गंदा फिसला, मैं वहां से रुक ही नहीं पाया, पूरे हाथ भी छिल गए मेरे। तो अब इसी के साथ मैंने गारो की स्लाइड भी कर दी है और इसी के साथ मैंने वन पंच मैन के एनिमेटर्स को बता दिया है कैसे स्लाइड एनिमेट करते हैं, कैसे स्लाइड होती है। तो अब इसी के साथ चलते हैं अगले वाली एनिमे स्किल में। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 70 एनिमे स्किल में। और ये जो लेवल 70 स्किल है ये है मेरे बचपन के वन ऑफ द फेवरेट एनिमे से, डार्टिंग जंप, जिसमें कुछ साइकिल चलाने वाले बच्चे दुनिया को बचाते हैं। यस,
ग्रेट स्टोरी। तो मेरे को उसी एनिमे से एक स्किल करनी है साइकिल की, और वो जो स्किल है वो है व्हीली मारना। पर यहाँ पे एक बात है, मेरे को व्हीली मारनी पहले से आती है, तो इस हिसाब से स्किल लेवल 70 जितनी मुश्किल नहीं लग रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा कुछ ट्विस्ट रखा है, और वो जो ट्विस्ट है वो है कि ये जो साइकिल है ये बेकार साइकिल है, खराब साइकिल है और पंचर साइकिल है। इसकी चेन हर 2 सेकंड में निकल जाती है, और ये साइकिल 2 साल से बाहर ऐसी पड़ी हुई थी, और तब से इसको किसी ने चलाया ही नहीं था। तो मतलब इस साइकिल में व्हीली मारने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है। तो अब चलो इस डेंजरस स्किल को करते हैं। तो इसी के साथ अब मैं स्किल को करने जा रहा हूँ इन 3, 2, 1। इस साइकिल में इतना ज्यादा जंक लग रखा है कि इसका हैंडल हिल ही नहीं रहा है, ना इसके पैडल। अब लगा लो साइकिल को चलाने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो इससे व्हीली मारने में कितनी ज्यादा आएगी। तो अब एक और बार ट्राई करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस साइकिल इस बार मैंने चला तो दी, पर इससे व्हीली नहीं लग पाई। जब मैंने इसे व्हीली लगाने की कोशिश करी तो इसका जो आगे का टायर है बहुत ज्यादा भारी हो गया था, जबकि नॉर्मल साइकिल में आराम से व्हीली लग जाती है। तो मतलब एक और बार ट्राई करना पड़ेगा। और जब मैंने तीसरी बारी में व्हीली मारने का ट्राई करा तभी वो हो गया जिसका बिल्कुल इंतजार नहीं था। इसकी चेन ही निकल गई, और फिर मैंने कैसे ना कैसे करके इस साइकिल की चेन भी बना दी। पर जब मैं वापस से व्हीली करने गया फिर वापस वो हो गया जिसका बिल्कुल इंतजार नहीं था। फिर एट दिस पॉइंट मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं इस साइकिल को यहीं छोड़ के घर चला गया। पर फिर जब मैं अगले दिन वापस वहाँ आया तब मुझे वहाँ एक मिस्टीरियस अनोनिमस गाय खड़ा दिखा, और उसने बिना कुछ बोले ही मेरी उस खटारा साइकिल पे अपने हेवनली हाथों को रख के उस पे धक्का दिया, जिससे ये हो गया। तो इसी के साथ गाइस एनोनिमस बंदे की वजह से व्हीली हो चुकी है, और इसके साथ ये डेंजर स्किल भी आखिरकार हो चुकी है। तो अब इसी के साथ चलते हैं अगली वाली एनिमे स्किल में। आखिरकार हो गई। वो कहाँ जा रहा है? शायद अब उस अनोनिमस बंदे का काम खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 90 एनीमे स्किल में, और ये जो लेवल 90 एनीमे स्किल है ये है डीमन स्लेयर से, और ये जो डीमन स्लेयर से लेवल 90 स्किल है ये है इनोस्के का ये प्यारा सा पोज। वही इनोस्के जो कि एक सुअर का मास्क पहन के रखता था, जिसको देख के शुरुआती एपिसोड में बहुत ज्यादा गुस्सा आती थी, पर जब वो अपना फेस रिवील कर देता है तो उसके अंदर से निकलता है एक प्यारा सा फैम बॉय। तो अब मैं उस फैम बॉय का ये पोज करने वाला हूँ। तो जैसे कि हम इस पोज को देख सकते हैं, यहाँ पे इनोस्के के पाँव लिटरली उसके सिर के ऊपर आ रखे हैं। तो मतलब इस पोज को करने के लिए कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करने होते स्ट्रेचिंग। तो मतलब मेरे को सबसे पहले स्ट्रेचिंग करने पड़ेंगे। तो हम स्ट्रेचिंग की शुरुआत करेंगे सबसे पहले वार्म अप करने से, क्योंकि अगर तुम डायरेक्टली स्ट्रेचिंग करोगे तो तुम्हारी फटके 4 हो जाएगी। तो इसलिए पहले वार्म अप करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हम वार्म अप में करेंगे जंपिंग जैक्स, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, और स्कूल से मैंने यही सीखा है। स्कूल में पीटी में इसके अलावा कुछ और नहीं कराते थे। तो अब मैं वार्म अप के लिए जल्दी से जंपिंग जैक्स करता हूँ, और उसके बाद जल्दी से वार्म अप करने के बाद मैं एक से एक धरती फाड़ू स्ट्रेचिंग करने लग गया। और फिर ये सब स्ट्रेचिंग करके फ्लेक्सिबल होने के बाद अब बारी थी ये स्किल करने की। 3, 2, 1 अभी थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जैसे कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग करने के बाद भी हमसे वो स्किल नहीं हो पाई, तो इसलिए मैं अपना 500 IQ दिमाग लगा के एक चीज करने वाला हूँ। तो जैसे कि ये स्किल है डीमन स्लेयर से इनोस्के की, तो हमें ये इनोस्के की स्किल करने के लिए इनोस्के बनना पड़ेगा। और इनोस्के क्या होता है? एक डीमन स्लेयर। तो हमें भी अब बनना पड़ेगा एक डीमन स्लेयर, और डीमन स्लेयर बनने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक कटाना। तो मैं 3 गिनने पर अपने हाथों में कटाना प्रकट करता हूँ। 3, 2, 1। तो इसी के साथ मैंने अपने हाथ में कटाना भी प्रकट कर दिया है, और अब मेरे को ये कटाना चलाना सीखना है, जिससे मैं एक डीमन स्लेयर बन पाऊँ और इन्हें उसकी ये स्किल कर पाऊँ। वैसे कटाना सीखने वाली स्किल लेवल 1 पे भी करी थी, पर वो लेवल 1 पे स्किल मैंने नहीं सीखी थी, उस लड़की ने सीखी थी। तो इसलिए अब बारी है मेरी एक सीखने की। तो अब चलो इस कटाना को चलाना सीखते हैं। और उसके बाद मैं डीमन स्लेयर बनने के लिए पूरी जी जान से कटाना को चलाना सीखने लगा। और फिर एक डीमन स्लेयर बनने के बाद अब बारी थी इनोस्के की स्किल करने की। तो गाइस इसी के साथ मैंने लेवल 90 स्किल भी कर दिया है। मैंने उसी इनोस्के का पोस्ट मार दिया है, और इसी के साथ ये स्किल भी हो चुकी है। अब इसी के साथ चलते हैं लेवल 100 एनिमे स्किल में। तो इसी के साथ अब हम पहुंच चुके हैं सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल लेवल 100 पे। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कह दिया था, ये लेवल सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। और पिछले वाले पार्ट में भी इसी लेवल में मेरी हालत ख़राब हुई थी और मुझे दरिंदे से डेयर मिला था। तो मतलब कि इस वाले लेवल में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं इसको हार जाऊँ और मुझे दरिंदे के पास जाना पड़े। तो अब थोड़े अपने लेवल 100 के डर को दूर करते हुए मैं तुम्हें स्किल के बारे में बताता हूँ। तो ये जो लेवल 100 स्किल है ये है नारुतो से ब्रूस ली की सस्ती कॉपी रॉक ली का ये हरिकेन किक। वही हरिकेन किक
ट्रिक, इसमें पूरा गोल गोल घूम के कुछ एक लात मारता है जिसको देखने में हालत खराब हो जाती है, तो करना तो दूर की बात है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जो पिछले वाले पार्ट में 540 किक थी, ये लीफ हरिकेन किक उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और पिछले बार 540 किक तो हो नहीं पाई थी, तो अब इसका तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि मेरे से हो पाएगा, पर फिर भी अपना पूरा ट्राई करेंगे सो करने का। तो अब देखो, जैसे मैंने पिछली बार लेवल 90 को पार करने के लिए इनोस्के जैसे एक डीमन स्लेयर बना था, तो अब मेरे को वैसे ही इस रॉक लीग स्किल करने के लिए एक निंजा बनना पड़ेगा। और निंजा क्या चलाते हैं? एक कुनाई। तो मेरे को स्किल को करने से पहले कुनाई चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने लगा कुनाई को चलाने की, जिससे मैं एक निंजा बन पाऊँ। तो अब इसी के साथ मैं एक निंजा भी बन चुका हूँ। और अब जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है मैं स्किल को एक बारी में कर दूंगा। तो मैं तुम्हें स्किल एक बारी में करके दिखाता हूँ। 3, 2, 1। यार मजाक कर रहा था, कुछ नहीं सीख पाया मैं स्किल को। ये स्किल थोड़ी औकात से बाहर की है, और यहाँ पे अपनी और तुड़वाने से अच्छा मैं सीधा दरिंदे के पास ही चले जाऊँ। तब चलो सीधा चलते दरिंदे के पास। तो इसी के साथ अब मैं दरिंदे के घर के पास आ चुका हूँ, और मुझे अभी एक बुरी खबर मिली है। वैसे देखा जाए तो अच्छी खबर ही मिली है। मुझे अभी खबर मिली है कि जो दरिंदा है वो कैमरे के सामने नहीं आ सकता है, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी हालत हो रखी है जिस हालत से वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला दरिंदा लग रहा है। इतना बड़ा वाला दरिंदा लग रहा है कि अब उस बंदे को खुद शर्म आ रही है आने में। उस बंदे को लगा लो, उस बंदे को। तो इसलिए उसने हमें एक चिट्ठी भेजी है, और उसमें उसने डेयर लिखा है जो मुझे करना होगा। और वैसे अच्छा ही हुआ कि मुझे उसके पास नहीं जाना पड़ा, नहीं तो तुम जानते हो पिछले वाली वीडियो में उसने मेरे साथ क्या क्या गंदी हरकतें कर दी थी। बहुत गंदा करा था मेरे साथ। तो इसी के साथ ये रही वो चिट्ठी जो उसने भेजी है। अब मैं तुम्हें इसे डेयर पढ़ के बताता हूँ उसने मुझे क्या डेयर दिया है। सबसे पहले बंदे ने लिखा है इसमें, हेलो डोरिटोज भाई। डोरिटोज, जैसे कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो इसलिए मैं वीडियो के सामने नहीं आ सकता हूँ। मेरा बहुत मन था आपके सामने आने का, जिससे मैं आपके साथ गंदी गंदी हरकतें कर सकूँ, पर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे इस चिट्ठी में डेयर लिख के दे रहा हूँ। तो ये रहा वो डेयर। तुम्हें अपना मेकअप करा के ड्रॉट सी बनना है। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो लड़की जैसा बनना है, जिससे मैं तुम्हें वीडियो में देख पाऊँ लड़की के बेस में, और उसे देख के सॉरी गाइस, इससे आगे नहीं पढ़ सकता मैं, नहीं तो वीडियो बैन हो जाएगी। पर उसने कुछ तो लिखा है कि क्या कर सकूं, जिसको देख के मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रही है। पर अब जैसे कि मुझे डेयर मिला है, अब मुझे इसे करना होगा। तो चलो चलते अपना मेकओवर कराने। मैं नहीं कर रहा। तो इसी के साथ अब मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, और अब यहाँ पे मेरे साथ कांड होने वाले हैं। जो मुझे डेयर में बनने को बोला गया है, मुझे वो बनना है। मेरा खेल तो ख़त्म है। और यहाँ पे जो लेवल 1 पे फीमेल स्पीसीज आई थी, अब वो मेरा मेकअप करके मेरा हाल खराब करने वाली है। तो करे शुरू। और उसके बाद वो फीमेल स्पीसी मेरा मेकअप करके मुझे फैन बॉय बनाने लग गई, जिसकी पूरी प्रोसेस वीडियो तुम्हें सेकंड चैनल में देखने को मिलेगी। अभी तुम सीधा रिजल्ट ही देखो। तो गाइस, इसी के साथ मेरे डेयर के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और वैसा बन चुका हूँ जैसा कहा था। और देखा जाए तो काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ यार। तो गाइस, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना जेंडर चेंज करा दूँ और लड़की बन जाऊँ। वैसे भी मेल उसमें मेरा ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, फीमेल बन जाना चाहिए मेरे को। तो गाइस, इसके साथ ये मेरी आखिरी वीडियो थी ड्रॉट से। अब ड्रॉट सी चैनल में वीडियो आएगी, और तो इसी के साथ चलता हूँ मैं। लेट्स गो।